हेलो एवरीवन, चलिए जल्दी से वी आर बैक विद येट अनदर वीडियो बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड बिफोर वी बिगिन, प्लीज मेक श्योर दैट आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है एंड आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। एंड एक और चीज, मेरे पास ना बहुत ज्यादा एक चीज से रिलेटेड क्वेरीज बहुत ज्यादा आई हैं कि सर, अगर हमें आपको कांटेक्ट करना है तो हम कैसे करें। ठीक है, तो लेट मी कम आउट एंड बी वेरी क्लियर विद इट। मैं इस बारे में बड़ा क्लियर रहता हूँ कि आप हम मुझे चाहें तो आप टेलीग्राम पे ओएसिस एकेडमी ऑफ एजुकेशन, ओएसिस एकेडमी ऑफ एजुकेशन का हमारा एफओआई नाम का एक चैनल है। आप चाहो तो उस चैनल को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज वन वे ऑफ यू टू कॉन्टैक्ट मी। सर, सेकेंड वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग मी इज, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप वहां पर मुझे ओएसिस एकेडमी ऑफ एजुकेशन, अगेन वही नाम से मेरा यहाँ पर चैनल है, मेरा प्रोफाइल है, वहां पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। राइट, वहां पर आप मुझे चाहे तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम से। तो दीज आर द टू वेज जिसके थ्रू आप मुझे कंटैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आई विल बी एबल टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज। बिकॉज व्हाट्सएप, आप चाहे तो मेरा नंबर ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9717800535। स्ट्रिक्टली आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप ही करें। अगर आप कॉल करेंगे तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि मैं पिक नहीं करूंगा, और व्हाट्सएप करेंगे तो थोड़ा रिप्लाई आएगा जरूर, बट डिलेड आ सकता है। तो दीज आर द वेज ऑफ कॉन्टैक्टिंग मी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि सर हम कैसे कॉन्टैक्ट करें, कैसे आपको वो करें। तो दिस इज द स्मॉल थिंग दैट आई हैड डन। मतलब ये पोर्शन था कि मैंने सोचा चलो लेट मी गिव इट अ स्मॉल थिंग अबाउट इट, है ना। मैं इसके बारे में एक स्मॉल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ऑल्सो वन मोर थिंग दैट, सर हो सकता है आपने वीडियो बनाई है और वो वीडियो एग्जाम बस आने वाला है, वी आर वेरी स्ट्रेस्ड, क्या करें। मतलब हो सकता है तो कभी कभी बेटा मेरे रिकॉर्डिंग में आई माइट गेट अ लिटिल डिलेड अबाउट बिकॉज मेरे को ऑनलाइन ऑफलाइन सारा चीजें मैनेज करना पड़ता है, तो इट माइट गेट अ लिटिल डिलेड। बट देर आए दुरुस्त आए, आएगा जरूर। अगर मैंने बोला है आएगा तो आएगा, नॉट टू वरी। चलिए, बेसिकली मैंने अब थोड़ा सा फॉर्मेट में एक छोटा सा चेंज किया है कि आई विल बी राइटिंग एंड सॉल्विंग ओनली दोज क्वेश्चंस जो मुझे लगेगा कि जिसमें मुझे डिफरेंट प्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। अदरवाइज मैं लिख कर समझाने की बजाय आई एम थिंकिंग कि मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझाऊं और सोल्यूशन भी समझाऊं जो ऑलरेडी यहाँ पे हुआ हुआ है। चलिए, let's start with the question, and the first question under our radar that is coming out, मैंने previous part में जो यूनिट 3 का हमारा जो प्रीवियस पार्ट था, वो यूनिट 3 का जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन कर चुके थे। ऑल्दो मैंने 11 12 13 आप लोगों को एज अ होमवर्क दिया था कि आप लोग खुद कर लीजिए, बट लेट मी डिस्कस दीज क्वेश्चंस विद यू सिंस मैं शिवदास में सिलेक्टेड क्वेश्चन भी, मतलब शिवदास से ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, यू हैव अ वेरी सिलेक्टेड अप्रोच। तो लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन यू ऑल द क्वेश्चंस, लेट मी डिस्कस ऑल द क्वेश्चन। वन मोर थिंग, एक छोटी सी गुजारिश, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ऑन द वीडियो, so that more and more people can get to know about it, and more and more people can be aware कि ऐसा भी कोई चैनल है जहाँ पे ये सब्जेक्ट की फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। पूरा डिस्कशन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है आप लोगों के बेटरमेंट के लिए। ठीक है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है इसमें, इट्स जस्ट कि आई एम जस्ट हेल्पिंग स्टूडेंट्स आउट हियर हु कांट एक्चुअली, मतलब दिस सब्जेक्ट इट्स अ लिटिल ट्रिकी सब्जेक्ट। अगर हम पॉइंट्स में देखें तो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो मुझे लगता है कि बच्चों को इसकी जरूरत नीड है पढ़ने की। चलिए जी,
जल्दी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला है मेरा जो कंपनी के शेयर का जो करंट प्राइस है वो गिवन है 65 रुपीज। तो द करंट प्राइस ऑफ द कंपनी, करंट प्राइस का मतलब क्या हो गया सर? सर करंट प्राइस सुनते ही आपके दिमाग में सीधा एक घंटी बजनी चाहिए कि सर मुझे P0 गिवन है ना? सर मुझे P0 गिवन है ना? और आपको P0 निकालने का तरीका भी पता है सर। P0 निकालने का तरीका भी आपको पता है सर। क्या होता है P0 निकालने का तरीका? सर हम डिविडेंड और फ्यूचर प्राइस, जो हमारी मार्केट प्राइस है, फ्यूचर में मार्केट प्राइस होने वाली है, जो हमें डिविडेंड है और D1 है, मतलब डिविडेंड विच इज एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड, एंड जो हमारी करंट मार्केट प्राइस, जो हमारी करंट मार्केट प्राइस है, मतलब जो मेरी मार्केट प्राइस है, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस, मतलब ईयर 1 के एंड में जो मेरी एक्सपेक्टेड प्राइस है, इन दोनों को जब मैं खींच के प्रेजेंट वैल्यू पे ले आता हूं, जब मैं इनको प्रेजेंट वैल्यू पे डिफाइन कर देता हूं, तो मुझे मिल जाता है क्या सर? तो मुझे मिल जाता है मेरा प्रेजेंट प्राइस, करंट प्राइस, जो T0 होती है, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी समटाइम्स डिनोट करते हैं। तो मैंने भी अदा आपको क्या कहा कि सर मेरा जो प्राइस है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो कुछ नहीं है, वो मेरे डिविडेंड जो मैं अनाउंस करने वाला हूँ, एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। और जो मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस है, मतलब से एक साल बाद मेरी मेरी कंपनी के शेयर का प्राइस क्या होने वाला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कंपनी का प्राइस का शेयर से फॉर एग्जांपल P1 है, तो मैंने वो P1 डिफाइन करा, और इसको मैं खींच कर लेकर आता हूँ अपने 0th ईयर पे। तो क्योंकि ये एंड 1 में है, ये 1 वैल्यूज है, ये 1 की वैल्यूज है ना, तो ये 1 की वैल्यूज है, तो मतलब मैं यहाँ पे जब के के साथ इसको फैक्टराइज करूंगा, तो फैक्टराइज मैं एक 1 ईयर के लिए करूंगा, तो इसीलिए यहाँ पे पावर 1 आ गई। तो जब मैं इस वैल्यूएशन को वैल्यू करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी सर? मुझे मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगी। सर इस क्वेश्चन में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स या तो वो आपसे D0 छुपा सकता है, या वो आपसे P1 D1 छुपा सकता है, या वो आपसे P1 छुपा सकता है, या वो आपसे KE छुपा सकता है, जो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। लेट्स सी यहाँ से हम हमसे क्या छुपाया है। सर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, शेयर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी 90। मतलब मुझे तो P1 दे दिया सर, मेरे को P1 दे दिया 90, वेरी गुड सर। सर P0 दे दिया 65, मतलब एक साल के अंदर अंदर ये जो कंपनी का शेयर है, ये 65 से बढ़कर 90 हो जाएगा, तो मतलब मुझे P1 दे दिया एट द एंड ऑफ ईयर 1। सर बोलता है नेक्स्ट ईयर में कंपनी इज लाइकली टू डिक्लेयर अ डिविडेंड। मुझे बोला कंपनी जो है एक साल के बाद लाइकली टू डिक्लेयर, लाइकली मतलब ये मेरा एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, तो ये मेरे को मतलब दे दिया D1। सर अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेड लाइकली टू डिक्लेयर की जगह ये बोलता कि मैंने डिक्लेयर कर दिया है, आई हैव पेड, मैं पे कर चुका हूं या डिक्लेयर कर चुका हूं, तो मुझे D0 मानना पड़ता। ठीक है, क्योंकि यहां पर मेरे को ये क्या दे दिया उसने, लाइकली टू बी डिक्लेयर, या ये मेरा एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। तो ईयर 1 के एंड में मेरा एक्सपेक्टेड डिविडेंड 2.90 है, ₹2.90 है, तो सर ये मेरा हो गया D1। सर अगर मुझे ये D0 देता, अगर ये मुझे D0 देता तो मैं क्या करता? सर अगर मुझे ये D0 देता तो मुझे ग्रोथ भी देता, सर मुझे G की वैल्यू भी देता, मुझे ग्रोथ की वैल्यू भी देता। सर अगर ये मुझे ग्रोथ की वैल्यू देता तो मैं उसका क्या करता? सर मैं ग्रोथ को 1 + G को मल्टीप्लाई कर देता D0 से, तो मुझे D1 मिल जाता। तो मेरी रिक्वायरमेंट्स उस हिसाब से डील की जा सकती हैं, राइट? तो वंस अगेन सर मुझे क्वेश्चन में P0 दे रखा है, T1 दे रखा है, D1 दे रखा है। इसका मतलब मुझसे क्वेश्चन में रिटर्न मांगा है, इसका मतलब मुझे क्या निकाला है सर? मुझे KE निकालना है। सर मैंने जस्ट देख लीजिए फॉर्मूले में पुट किया है, मैंने जस्ट फॉर्मूले में देख लीजिए पुट करा है वैल्यूज को। तो अगर आप देख सकते हैं मेरा फॉर्मूला क्या था, D1 + P0 अपॉन 1 + KE, D1 + P0 P1 अपॉन 1 + KE इज इक्वल टू P0। मैंने यहाँ पे KE निकाल लिया सर, अगर आप देख सकते हो मेरी KE की वैल्यू आ गई 0.429, या हम इसको 42.9 लिख सकते, 42.9% लिख सकते हैं, राइट?
अ सिंपल क्वेश्चन, नथिंग वेरी डिफिकल्ट, नथिंग वेरी डिफिकल्ट हियर, राइट। सर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सर क्वेश्चन नंबर 12 अगेन, बेटा सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं, आपको बस इंटरप्रिटेशन समझना है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हो, फर्म हैड पेड, देख लो अंडरलाइन द वर्ड पेड, जैसे ही वो पेड वर्ड हो गया तो मतलब ये क्या दे रखा है मुझे, D0 दे रखा है। सर मुझे D0 दे रखा है 2 रुपीज लास्ट ईयर। सर बोलता है, अब जहां मैंने बोला जहां जहां D0 वहां वहां आपको G जरूर देगा, वो आपको ग्रोथ भी देगा क्वेश्चन में, तो ग्रोथ है 5%। तो D1 कैसे निकाल लूंगा मैं, D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस G, राइट। D1 इज इक्वल टू 1 प्लस G, तो वैल्यूएशन आसानी से निकल जाएगी, हो जाएगी, राइट। मुझे D0, मैं D1 निकाल लूंगा यहाँ पे, तो मेरा D1 क्या हो जाएगा, सर D1 हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0.05, विच विल बी इक्वल टू 2.1। देख लीजिए सेम तरीके से हमने किया। ठीक, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते ही देखो मेरे को एनालिसिस क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन को रीड करा मैंने, और क्वेश्चन को रीड करते ही मेरी सारी एनालिसिस क्लियर हो जाएगी, है ना। मैं कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अप्लाई कर रहा। बोला गया है डिटरमाइन, डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस, मतलब मुझे क्या निकालना है, एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है सर, P0। अगर मेरा इक्विटी शेयर जो है, इक्विटी शेयर जो है वो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज राइजेस टू 8% एंड फॉल्स टू 3%, मतलब मेरा जो ग्रोथ है, जो मैं यहाँ पे 5% ग्रोथ कैलकुलेट कर रहा था, सर ये 5% ग्रोथ की जगह अगर मेरा जो शेयर का जो ग्रोथ है वो 8% या 3% हो जाता है, तो सर सबसे पहले तो मैंने गिवन डिटेल्स के हिसाब से क्वेश्चन किया। गिवन डिटेल्स क्या है सर, सर गिवन डिटेल्स ये है कि मेरा ग्रोथ रेट है 5%, है ना। और सर मुझे नीचे क्वेश्चन में बताया प्रेजेंट मार्केट प्राइस भी बताओ अगर मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15.5%, है ना। तो सर अगर आप देखेंगे D0 G D1, मार्केट प्राइस हो जाएगा P0 अपॉन D1 अपॉन KE-G, तो आ गया 20 रुपीज। ठीक है जी। सर हमें क्वेश्चन में बोला, नेक्स्ट चीज हमें क्वेश्चन में बोला कि अगर मेरा ग्रोथ रेट जो है वो 8% हो जाता है, मतलब बढ़ गया, तो सर जब बढ़ जाएगा तो ग्रोथ क्या हो गया, पहले 5% था अब 8% हो गया, तो बेटा ग्रोथ की वजह से दो दो चीजों में इंपैक्ट आएगा, पहला प्राइस, दूसरा डिविडेंड। तो मेरा डिविडेंड का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा ना, तो पहले अगर मेरा D0 2 रुपीज था, अब मेरा D1 कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू 1 प्लस 0.08, इसका मतलब 2 इंटू 1.08, मतलब मेरा D1 हो गया 2.16, 2.1 की जगह 2.16, है ना। तो मेरा यहाँ पर ये 28.8 की वैल्यू चेंज हो गई। सर लास्ट केस में हमें बोलता है कि अगर मेरा जी जो है वो फॉल हो गया, जी जो है वो फॉल हो गया, है ना, जी जो है वो फॉल हो गया। सर जी अगर फॉल हो गया तो अब क्या हुआ, अगर मेरा ग्रोथ रेट फॉल हो गया, अगेन वही दो इम्पैक्ट, D0 इज इक्वल टू ₹2, D1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.03 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2.06, और मेरी प्राइस जो है वो ये हो जाएगी 16.48, है ना, राइट। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिंपल सिंपल अपनी मार्केट प्राइस को एस्टिमेट कर दिया, सर वही तो बतानी है ना, P0 प्रेजेंट मार्केट प्राइस, है ना, प्रेजेंट मार्केट प्राइस, राइट। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अब इस क्वेश्चन में ना एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस भी पूछी है मुझसे। एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस से हमारा मतलब क्या है, सर ये जो मैंने निकाली है ना P0s, ये जो मैंने P0s निकाली है ये क्या है सर, व्हाट आर दे, सर दे आर माय करंट, दे आर माय प्रेजेंट मार्केट प्राइस, है ना, दे आर माय प्रेजेंट मार्केट प्राइस, ठीक है, दे आर माय प्रेजेंट मार्केट प्राइस। ओके। सर मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, सर मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि अगर मुझे मेरा P0 निकाल लिया, आपको क्वेश्चन में एज पर द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, जो पार्ट इसमें बुक में मिसिंग है कि आपसे एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस भी मांगा है, सर एस्टिमेटेड फ्यूचर मार्केट प्राइस, सर मतलब P1, तो कुछ लोगों ने P1 को कैलकुलेशन भी हमें करके दिखाना पड़ेगा,
सर P1 का कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना, दिस इज सर ये तो अब थोड़ा ट्रिकी हो गया, ये कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, आप जरा समझते हैं सर ये कैसे होगा। राइट, लेट्स ट्राई। सर हमें पता है P0 का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ा था, D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के टू द पावर 1। सर अगर मैं अपने P0 को 1 प्लस के से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मेरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, और डिवाइड कर दूं, सॉरी, और उसमें से, सॉरी, इसमें से मैं माइनस कर दूं D1, तो क्या मुझे मेरा P1 मिल जाएगा। बस यही करना है। तो आपने तीनों केसेस में यहाँ पे क्या करा है, आपने तीनों केसेस में यहाँ पर P1 की वैल्यू भी निकाल के दिखा। राइट, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ, एक बार, क्योंकि ये पार्ट मिसिंग है, तो आई जस्ट सॉल्व दिस फॉर यू। ओके, तो मैं जल्दी से आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। सर मुझे क्वेश्चन में बता दिया P0, मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाले इनिशियल वाले में जा रहा हूँ, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। जो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इनिशियल वैल्यूज में, है ना, इनिशियल वैल्यूज में मेरा के जो है वो मुझे दे रखा है 15.5%, वो सारे केसेस में सेम है। D1 जो था वो 2.10 था, है ना, और मेरा P0 जो था वो कितना था, एक मिनट में वेरीफाई कर दूं, मेरा P0 था 20 रुपीज, तो मेरा P0 है 20 रुपीज, है ना। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको यहाँ पे ले देता हूँ। है ना, मेरा P0 जो था वो मेरा 25%, P0 20 रुपीज था। तो सर मैंने P1 निकालने का तरीका बताया कि सर मैंने P0 को 1 प्लस के से मल्टीप्लाई किया। सर मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है, लेट मी फर्स्ट डिस्कस विद यू द फॉर्मूला आउट हियर। व्हाट इज द फॉर्मूला आई यूज हियर, सर आई यूज द फॉर्मूला ऑफ P0 विच इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के, है ना। अगर मैं P0 निकालनी है P1 से, तो दिस इज द फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज। सर व्हाट आई डिड हियर इज, मैंने P0 को 1 प्लस के को उधर ले गया, माइनस D1 किया, उससे मुझे P1 मिल गया। ठीक है, उससे मुझे P1 मिल गया। तो सर व्हाट कैन बी द P1, सर P1 विल बी P0 दैट इज 20 इंटू 1.155 माइनस D1 दैट्स 2.1। मेरी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी सर, 20 इंटू 1.155 माइनस 2.1, मेरी P1 हो जाएगी 9.45। आई एम सो सॉरी, 21, मेरी कैलकुलेशन कुछ हो गई यहाँ पे, मैं सोचा कम कैसे हो गई। राइट, चलिए अब मेरा केस 1 आ जाएगा यहाँ पे। केस 1 में अगर आप देखोगे मेरा P0 है 28.8, है ना, के ई रिमेन्स द सेम, तो मेरा P1 क्या हो जाएगा, और D1 क्या है, D1 है मेरा 2.16, है ना, दैट्स द सेम। तो अगर आप देखोगे P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा 8.8 इंटू 1.155 माइनस 2.16। बेटा मेरा P1 हो जाएगा 28.8 इंटू 1.155 माइनस 2.16, दैट्स गोइंग टू बी 31.104। सर मेरा केस 2 क्या हो जाएगा, सर व्हाट विल बी माई केस 2, केस 2 में मेरा P0 है 16.48, है ना, और D1 क्या है 2.06। तो मेरा P1 क्या हो जाएगा सर, 16.48 इंटू 1.155 माइनस 2.06, वैल्यू हो गई 16.48 इंटू 1.155 minus 2.06, that's going to be 16.974, right. So this is something which was this is something which was not there in the book solution, शिवदास के solution में। this is an additional value। सर मुझे पता कैसे चला है मुझे वैल्यू निकालनी है, सर यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा हुआ है,
सेकंड सर, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे दिया हुआ है एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस, एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस है ना, ऑफ द इक्विटी शेयर, है ना। एंड सेकंड में प्रेजेंट मार्केट प्राइस, है ना, प्रेजेंट मार्केट प्राइस, P0 P1, दीज आर द टू थिंग्स, है ना। एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस एंड प्रेजेंट मार्केट प्राइस, प्रेजेंट मार्केट प्राइस मतलब P1, राइट। तो हमने वही डिटरमाइन कर दिया। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को सबको बहुत क्लियर होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है द शेयर्स ऑफ PQR लिमिटेड आर करंटली ट्रेडिंग एट 120। मतलब मेरे को जो P0 है, क्या दे रखा है? P0 दे रखा है, राइट। P0 मुझे दे रखा है 150। इट वॉज डिक्लेयर्ड, इसने लास्ट ईयर, मतलब मुझे D0 दे रखा है। क्या दे रखा है? D0, लास्ट ईयर था ना, लास्ट ईयर का डिविडेंड है, तो मतलब D0 मुझे दे रखा है 8 रुपीज। सर जहां D0 दे रखा होगा वहां पे G जरूर दे रखा होगा। देखो G दे रखा है हमें। देर आर 3 इन्वेस्टर्स ABC जिनका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15, 18 एंड 12। फाइंड वेदर द करंट प्राइस ऑफर्स देम प्रॉपर अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। बोलता है फाइंड आउट करिए जो इनका करंट प्राइस है, क्या ये करंट प्राइस जो है, क्या वो इन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सके कंपनी में। बिल्कुल सर। हम यहाँ पे D1 निकाल लेंगे, D1 से हम करंट मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। करंट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी? P0, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। सर आपको पता है कि मेरा मार्केट प्राइस क्या है? 150। मार्केट प्राइस क्या है? 150। सर इन्वेस्टर ए की रिक्वायरमेंट है 15%, वैल्यू आ गई 145.33। सर बी की रिक्वायरमेंट है 18% की, के 18% हो गया 96.88, राइट। सर सी की रिक्वायरमेंट क्या है? सी की रिक्वायरमेंट है 12%, वैल्यू हो गई 290। अगर आप देखेंगे जो करंट प्राइस ऑफर करता है गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट टू सी। क्यों? क्योंकि अगर ये इंसान आज आज 150 रुपए में लेगा, आज 150 रुपए में लेगा, तो अगले साल यही शेयर की वैल्यू 290 रुपीज हो जाएगी। बेटा बी जो है, ए एंड बी जो है वो अच्छे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, है ना, क्योंकि वो 150 से कम है। तो एनी वैल्यू जो 150 से ज्यादा होती वो हमारे लिए अलाउड है, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन 150 से नीचे वाली कोई भी वैल्यू है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसीलिए हमने देखो सी को अलाउ किया, सी के लिए बोला कि अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ए और बी के रिटर्न आएंगे ही नहीं, वो आएगा ही नहीं क्योंकि मार्केट प्राइस मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 पे 14 पे आ जाते हैं जल्दी से। राइट, आई होप यहाँ तक क्लियर है। प्लीज मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो लाइक कर दी हो, प्लीज अगर नहीं करी है तो लाइक करो। राइट, चलिए जल्दी से। ABC लिमिटेड इज करेंटली पेइंग डिविडेंड ऑफ रुपीज 1। डिविडेंड पेइंग ऑफ रुपीज 1 मतलब करंटली पेइंग, पेइंग वर्ड आ गया ना, मतलब D0 है। पेइंग वर्ड आ गया ना, पेइंग वर्ड आ गया ना, मतलब D0 है। और सर ग्रोथ भी दे रखा है 7%, तो और कंफर्मेशन आ गई कि वो है। अब सर ये मत बोलना, अब ये मत कर देना जाके बच्चों पागलों की तरह कि सर हमें तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे रखा था और ग्रोथ भी दे रखा था। आपने तो बोला था जब हमें ग्रोथ रेट देगा इसका मतलब D0 दे रखा है। ना 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 भाई, शब्दों को भी ध्यान से पढ़ना, है ना, शब्दों को भी प्लीज ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर यहाँ पर मुझे पेइंग बता रखा है, इसका मतलब मैं पे कर रहा हूँ, तो मतलब D0 ही है। ग्रोथ रेट दे रखा है, ये मुझे और कंफर्मेशन देता है। लेकिन अगर ये बोलता मेरा एक्सपेक्टेड डिविडेंड 1 रुपी है और ग्रोथ रेट 7% है, तो मैं इसे D1 लेता। सर बोलता है व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज मतलब शेयर की वैल्यू बताओ अगर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 15% है, ग्रोथ रेट 8% है इंस्टेड ऑफ 7%, और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 16% है, ग्रोथ रेट 4% है। मतलब 3 डिफरेंट केसेस दे दिए। पहले तो मैंने फर्स्ट केस में निकाला। पहला केस में D0 दे रखा है 1 रुपी, ग्रोथ रेट है 7%, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब KE, तो KE मुझे क्वेश्चन में दे दिया कितना? 15%। सीधा सीधा काम करना है यार, फॉर्मूला लगाना है, काम खत्म यार, क्या इतना दिमाग मार रहे हो। सेकेंड वाले केस में क्या बोलता है यार? ग्रोथ रेट 8% है। सर ग्रोथ रेट 8% है तो कैपिटलाइजेशन रेट
तो कैपिटलाइजेशन रेट 1 वाला ही लेंगे, फर्स्ट वाला ही लेंगे, है ना। 15%, बस ग्रोथ रेट में चेंज कर देंगे। सर ग्रोथ रेट में चेंज होने की वजह से मेरे D1 में भी चेंज आ जाएगा, D1 में भी वैल्यू में चेंज आ जाएगा, राइट। सर तीसरे में बोलता है मेरा इक्विटी कैपिटलाइजेशन 16% है और ग्रोथ रेट 4% है, तो सर मेरा D1 भी चेंज होगा और मेरा G भी चेंज होगा, राइट। तो आपकी यहाँ पे पी जीरोस की वैल्यूज यहाँ पर रिस्पेक्टिवली आ गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, जल्दी से मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 अनदर सिंपल क्वेश्चन, नथिंग वेरी स्पेसिफिक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सर बोलता है एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड है जिसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 2 रुपए का, डिक्लेयर कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है लास्ट ईयर। तो मतलब ये क्या दे रखा है मुझे, D0 दे रखा है, D0 दे रखा है। सर बोलता है कंपनी ना अपना ग्रोथ रेट मेंटेन करना चाहती है इस हिसाब से, पहले 2 साल में 10%, तीसरे साल में 8%, चौथे साल में 10% और 5वें साल ऑनवर्ड्स 8%। मतलब पहले 4 साल में वेरिएबल ग्रोथ रेट होगा, मतलब D1, D2, D3, D4, D5 की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन 5th ईयर ऑनवर्ड्स जो है वो ग्रोथ रेट सेम होगा, हर साल 8-8-8% ही होगा। मैंने क्या करा, सर मुझे बोला है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 16% है, तो मैं क्या करूंगा, सर सारे जो मेरे वेरिएबल डिविडेंड्स हैं उन वेरिएबल डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा पहले, है ना। सर मुझे ना इनकी अभी प्रेजेंट वैल्यू दे दी 30 रुपए की, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू हियर, सर मैं सारे एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स निकालूंगा। सर मैंने निकाला D1 फॉर ईयर 1, D2 फॉर ईयर 2, D3 फॉर ईयर 3 एंड D4 फॉर ईयर 4। तो 2 रुपए इंटू 1.1, 2 रुपए 2.2, पिछले वाले वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर दिया और फिर उस पे 1.1। ठीक है सर, अब मेरा ग्रोथ रेट 8% हो गया है, तो जो पिछला वैल्यू है उस पे मैंने 8% लिया। सर जो मेरा लास्ट टाइम आंसर आया था उस पे अगेन अब मेरा वैल्यू कितना हो गया, 10% हो गया। तो 10% होने के बाद अब वो अटक गया, रुक गया। अब 5th ईयर से वेरिएबल हुआ ना, 5th ईयर पे मैं रुक गया। मैंने निकाला, सर मैंने 16% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लिया। सर डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेटर पे कैसे निकालते हैं, लास्ट टाइम मैंने सिखाया था आपको। 1.16 डिवाइड इक्वल टू 3 डेसिमल प्लेस तक मैंने यहाँ पे ले लिया। सर इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे मेरी प्रेजेंट वैल्यू मिल गई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड मिल गई। ठीक है जी, मेरे को क्या मिल गया, सर मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। सर मुझे जैसे ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड मिल गया, सर मुझे जैसे ही ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड मिल गया, मैं क्या करूंगा, सर मैंने अपना D5 निकाला, जो मेरा D4 था उस पे मैंने ग्रोथ रेट ऐड किया 8% का, जो इनफाइनाइट रहेगा, वैल्यू D5 की वैल्यू आ गई। सर मैंने P4 निकाल लिया, मतलब चौथे ईयर पे मेरे शेयर की वैल्यू क्या आने वाली है, D5/1 K-G, है ना। तो सर वैल्यू आ गई 38। और सर ये जो 38 वाली वैल्यू है ना, इस 38 वाली वैल्यू को भी मैंने प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सर ये प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि सर ये तो 38 रुपीज 4 साल बाद मिलेगा, ये 38 रुपीज 4 साल बाद की वैल्यू है, आज की वैल्यू थोड़ी ना है, ये तो 4 साल बाद की वैल्यू है। आज की वैल्यू कैसे निकालोगे, आज की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसको तो प्रेजेंट वैल्यू में लाना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, सर ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला था ना, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे लिए जो डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू है ना, उसमें मैं मेरी ये वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की मतलब P4 की प्रेजेंट वैल्यू पे मेंशन करूंगा, तो जो कंबाइन करके वैल्यू आएगी उसे मैं कहूंगा मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर जो है 28 है, 28.34 है, कम है मेरी जो करंट प्राइस है, कम है ना बेटा, कम है ना, तो क्या मुझे खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मुझे रिटर्न तो मिलेंगे नहीं ना, मुझे रिटर्न तो मिलेंगे नहीं भाई। आज इसकी वैल्यू 28 है, ठीक है ना, वैल्यू आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू 28 है और आज मुझे ये 30 में मिल रहा है, क्यों खरीदूंगा भाई, फ्यूचर में तो 28 रुपए का होने वाला है शेयर, ये शेयर फ्यूचर में जाके, क्योंकि मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाली है ना, फ्यूचर में जाके तो ये 28 का होने वाला है। अगर मुझे 28 से कम रुपए में ये शेयर मिलता, 28.34 रुपीज से कम में शेयर मिलता, है ना, मैं ले लेता, बिल्कुल ले लेता, सर 28.33 पे भी ले लेता। लेकिन क्योंकि ये 28.34 ही है और फ्यूचर में अभी करंट वैल्यू 30 चल रही है, भाई फ्यूचर में वैल्यू 28 रुपए है, क्यों लूं भाई, किस खुशी में लूं, है ना, लिखा थोड़ी ना है मेरे मुंह पे, राइट, वही चीज है, राइट। चलिए बताइए जल्दी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट।
आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव ऑन करेंगे, जल्दी से मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, देख लो, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। बोलता है करंटली पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज, मतलब मेरा D0 2 रुपीज है। बोलता है द रेट ऑफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5% फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। पहले 5 साल 5% पे ग्रो करेगा, उसके बाद 10%। तो सर मैंने क्या किया, पहले 5 साल 1 2 3 4 5, D1 D2 D3 D4 D5 कैलकुलेट कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल लिए, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। फिर मैंने क्या किया सर, मैंने D6 निकाला, D6 निकाल के मैंने P5 निकाल लिया, D6 निकाल के मैंने P5 निकाल लिया, है ना। D6 10% के ग्रोथ रेट को लेकर मैंने P5 निकाल लिया। सर मुझे इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट या केई जो है वो क्वेश्चन में 15% दे रखा है, तो जो भी फैक्टर्स निकालूंगा वो भी 15% पे ही निकालूंगा, जो भी फैक्टर्स निकालूंगा वो भी किस पे निकालूंगा, 15% की वैल्यू पर ही निकालूंगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लिए, सबसे पहले मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला डिविडेंड्स का। सर मैंने P5 की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली सर, D4, राइट, D4 सॉरी D5 इंटू 1 + G। फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली, राइट, फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली, क्या वैल्यू ली सर, फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली विच इज द गिवन थिंग, राइट, विच इज द गिवन थिंग, राइट, विच इज द गिवन थिंग। सर ये वैल्यू है 35.68। सर इस क्वेश्चन में मुझे कंपेयर करने के लिए कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो चिंदी लोगों की तरह पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कंक्लूजन लिखकर मत आ जाना, है ना, कि अरे 30 से ज्यादा है हमें खरीद लेना चाहिए, ये है वो है, ऐसा करके लिखकर मत आना चिंदी लोगों की तरह। बेटा यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी 30 रुपए, है ना, लेकिन यहाँ कोई वैल्यू नहीं दे रखी 16th क्वेश्चन में। 16th क्वेश्चन में ना यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो सर कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो क्या करें, वही छोड़ दो, क्योंकि वही मांगा है आपसे। आपसे बस तो प्रेजेंट वैल्यू मांगा है शेयर का, और कुछ नहीं मांगा। समझ आया, तो चिंदी लोगों की तरह जाके वो फालतू का कंक्लूजन पर लिखकर आ जाना, राइट। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जल्दी से मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का गो थ्रू करते हैं, जल्दी से निपटाते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 17 हमें बोलता है कि एम्ब्रॉस लिमिटेड है, जो डिविडेंड पे कर चुका है 2 रुपीज का, ग्रोथ रेट 8% है 3 इयर्स के लिए, देन इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5% परपेचुअली। तो 3 साल के लिए ग्रोथ रेट 8% है और आगे 5% का परपेचुअल ग्रोथ है। रिटर्न 12% है। जल्दी बताओ, बताने की जरूरत है क्या। D0 आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 रुपीज, D1 D2 D3 निकालोगे, D3 प्रेजेंट वैल्यूज निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकालोगे, 12% का रेट दे रखा है, तो जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं वो भी आप 12% के हिसाब से निकालोगे, है ना। सर वंस दिस इज डन, इसके बाद क्या करोगे सर, ग्रोथ रेट हो गया 5%, है ना, और KE है 12%, तो डी फोर के बेसिस पे P3 निकालोगे। तो डी फोर क्या होगा, D3 इंटू 1 + 0.08, 0.5 सॉरी, है ना, 5% और फिर डिवाइड कर दोगे K - G से, है ना। तो ये आ गया आपका, यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब आप इस प्रेजेंट वैल्यू, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इसे इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इन दो फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, आपको आपकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाए, राइट। दिस प्लस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस विल गिव यू योर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, राइट। जल्दी बताइए, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर। एक फर्म है, एक फर्म है जो करंटली पे कर रही है डिविडेंड 5 रुपीज का। द रेट ऑफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% फॉर द फर्स्ट 4 ईयर एंड 8% देयर आफ्टर। आपको बोला है मेरा जो शेयर है 12% पे है, वुड यू रिकमेंड एन इन्वेस्टर टू बाय द शेयर एट अ प्राइस ऑफ 125। लेट्स ट्राई, क्या करोगे जल्दी बताओ। स्टेप नंबर वन, D1 D2 D3 D4, बस D4 पे रुक जाओगे, है ना। इन सब की वैल्यू को लेके प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर टू में D5 डिटरमाइन करोगे, D5 की वैल्यू निकालोगे।
सर स्टेप नंबर 3 में आप P4 निकालोगे, है ना, P4 निकालोगे d5/k - g करके, है ना, राइट। सर ये जो P4 आया है, इस P4 को आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ईयर 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ये जो D4 वाला आया था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उससे मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या है, ये है आपका स्टेप 4, है ना। सर लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 क्या है। सर जो स्टेप नंबर 4 में आंसर आया ना, और जो स्टेप नंबर 1 में जो आंसर आया था, इन दोनों का सम कर दोगे, आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। 5 स्टेप प्रोसेस, नथिंग टफ। देख लीजिए वही किया है। 17, ये इन दोनों को प्लस कर दिया, राइट, इन दोनों को प्लस कर दिया, आपको आपकी वैल्यू मिल गई 121। अब यहाँ पे आप वो दोगे, यस, अब आप यहाँ पे कंक्लूजन दोगे कि मेरी जो करंट प्राइस है वो आ रही है 121.47, और जो प्राइस है 125, मतलब लेस है। तो क्या आप खरीदना का चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। देन द इन्वेस्टर शुड नॉट बाय, राइट। क्यों बाय नहीं करना? सर सिंपल लॉजिक मैंने बताया, अगर 125 रुपए, अगर ये जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आई है, ये प्रेजेंट वैल्यू जो है, ये प्रेजेंट वैल्यू मेरी 125 से ज्यादा होती, आई वुड हैव बॉट इट, है ना। लेकिन क्योंकि ये कम है, इस वजह से नहीं खरीदा। सर इक्वल होती तो, अगर इक्वल आती तो, सर इक्वल होती तब हम रिकमेंडेशन देते मे बाय। अगर इक्वल आती तो हम बोलते मे बाय, तब हम डिप्लोमेटिक आंसर देकर आ जाते कि मे बाय, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, तो वो शायद खरीदे, अगर बाकी के सारे फैक्टर्स ठीक हैं तो। अगर उन्हें बाकी के फैक्टर्स ठीक लग रहे हैं तो वो शायद खरीद सकते हैं, मे बाय, है ना। दे और मे नॉट बाय, ऐसे करके ऑप्शन देकर आओगे। सर अगर ग्रेटर होता, मतलब 125 से ज्यादा होती, से फॉर एग्जाम्पल मेरी वैल्यू 126 होती, तो आई वुड हैव सेड कि आपको खरीदना चाहिए, यू शुड बाय, है ना। शुड नॉट आया लेस में, मे बाय इक्वल में, शुड बाय ग्रेटर, राइट। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल वही 5 स्टेप वाला स्टेप, वही सेम क्वेश्चन। currently paying a dividend of 8 rupees, ठीक है, currently paying a dividend of 8 rupees, expected to grow 10% for the first 5 years, 6% thereafter, रेट ऑफ रिटर्न 11, बोलता है 250। तो बस क्या चेक करोगे, स्टेप नंबर 5 का जो आपका वैल्यू है, अगर वो 250 से ज्यादा है, 200 200.83 201, बताइए 201 250 से कम है तो नॉट, नॉट, शुड नॉट बी परचेज, उसे हमें खरीदना नहीं चाहिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। मेरे ख्याल से बहुत सेम सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं इसीलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन, बट बेटा आप लोग जब अगर फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चंस को कम से कम दो दो बार प्रैक्टिस कर लेना। सर दो दो बार प्रैक्टिस क्यों करने को बोल रहे हो आप? दिमाग खराब हो गया आपका? सटक गया है, सटक गए हो क्या? हाँ, दिमाग खराब हो गया है? नहीं बेटा, दिमाग खराब नहीं हुआ है। 3 4 बार अगर लिख के सॉल्व नहीं करोगे ना, एग्जाम में याद ही नहीं रहेगा क्या था, कैसे करना था, क्या करना था। तो कम से कम दो दो तीन तीन बार रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी तुम्हें ये याद रहेगा। अदरवाइज तो तुम सब भूल जाओगे। अभी सब याद रहेगा 2 दिन, 1 2 दिन, लेकिन उसके बाद सब भूल जाओगे। तो ये जो अल्टीमेटली रिटन माल है ना, ये जो रिटन प्रैक्टिस है, यही आप लोगों को अल्टीमेटली हेल्प करने वाली है। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, लो यार क्या हुआ, ओ कंपनी ने, डर गया यार ये तो कंपनी ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड, डिक्लेयर्ड डिविडेंड D0, ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू ग्रो फॉर 10, भैया सारे सेम ही है क्या? बिल्कुल सेम ही है सर। ग्रो 7%, कॉन्स्टेंट रिटर्न 16%। भाई बता दीजिए। 5 स्टेप प्रोसेस, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5, दैट्स इट, नथिंग मोर, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको कोई प्राइस नहीं दे रखा, तो कोई फालतू का ज्ञान नहीं डाल कर आओगे, कोई फालतू का ज्ञान नहीं डालोगे, है ना। चलिए। Mr. Nanda wishes, Mr. Nanda wishes to invest some of his funds in a company. His analyst has advised him to buy shares of company which has given a current dividend of 3 rupees. Dividend are expected to grow at 20% for 10 years.
एंड देयर आफ्टर 8% परपेचुअली। कैलकुलेशन बढ़ गई, 10 साल बोला ना, 10 साल बोला ना, तो बस जो ये टेबल बनेगी ना 10 साल तक बनेगी, तो बस, है ना, राइट। आपको बोला है उसका जो रिटर्न है ना 10% है, रिटर्न भी 10% है, तो पीवीएफ 10% पे निकालोगे। 5 स्टेप प्रोसेस, जल्दी से बताओ क्या होगी। मेरे को बताने की जरूरत है ही नहीं सर, अब तो बोरिंग सा लग रहा है, बस सेम सेम क्वेश्चन बार बार वही बता रहे हो, है ना, घूम फिर के वही 5 स्टेप है, देख लो, घूम फिर के वही 5 स्टेप है। ठीक है, बस यहाँ पर आप क्या करोगे, 10 साल है ना तो D10 तक निकालोगे, और D11 निकालोगे, D11 निकालोगे टू कैलकुलेट T10, है ना। D10 तक निकालोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टीवीएफ निकालोगे 10 साल के, मल्टीप्लाई करोगे और प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा डिविडेंड का। D11 निकालोगे, उससे P10 निकालोगे, P10 को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, दैट्स इट, काम खत्म, नथिंग मोर। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे, द स्टॉक ऑफ एबीसी लिमिटेड करंटली सेल्स एट 20, द स्टॉक जस्ट पेड अ डिविडेंड, देख लो घूम फिर के वही चीज आ रही है, expected to grow at a constant rate of 10% per year. What stock price is expected 1 year from now? आज से 1 साल बाद की प्राइस बताओ। What is the required rate of return for the company stock? कंपनी स्टॉक का required rate of return बताओ। थोड़ा डिफरेंट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सर मुझे P0 दे दिया इस क्वेश्चन में, सर मुझे D0 दे दिया, सर मुझे G दे दिया, है ना, ये 3 चीजें दे दी। बोलता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब के ही निकालो। क्या फॉर्मूला था सर, क्या सर, आप भी ना, P0 = D1/KE-G, है ना, यही फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, तो इसी को थोड़ा सा उलट फेर करके हम यहाँ पे के की वैल्यू निकाल लेते हैं। सर के कैन बी रिटन एज D1/P0 + G, दिस इज द फॉर्मूला, राइट, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन यूज इट हियर। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताया, P0 = मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, P0 = D1/KE-G, है ना। तो सर मैं इसी 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 फॉर्मूले में के ई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो कैसे निकलेगी, D1/P0 + G, ठीक है जी। तो ये हमारी यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन रहेगी, कोई प्रॉब्लम है, राइट। हमारा यहाँ पे के ई का वैल्यू निकल आया, के ई का वैल्यू आ गया हमारा 15.5। सर 15.5% के ई को लेके छोड़ मत देना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही निकला है, वैल्यू नहीं निकला है। 1 साल बाद की वैल्यू क्या है, P1, 1 साल बाद की वैल्यू क्या है, P1। सर P1 निकालने के दो तरीके, या तो मैं P1 निकालने का तरीका पहला है क्या, सर अभी हमने पढ़ा था, P0 × 1 + KE + D1, या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, राइट, या या क्या करोगे, इसी फॉर्मूले में जहां पे हमने P0 निकाला था, बेटा इसी फॉर्मूले में जहां पे हमने P0 निकाला था, इसी फॉर्मूले में P1 निकाल लो। P1 कैसे निकलेगा सर, इसी फॉर्मूले में P1 कैसे निकलेगा, सोच के बताओ, मेरे को लग रहा है शायद थोड़ा लैगिंग हो रहा है। P0 में P1 कैसे निकलेगा, P1 कैसे निकलेगा सर, D2/K-G, दैट्स इट। तो या तो आप इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हो, या जो दूसरा हमने पहले चैप्टर में यूज किया था, अभी इससे पहले वाले चैप्टर में यूज किया था, ये वाला फॉर्मूला, है ना, इसी वाले पहले वाले क्वेश्चंस में याद किया था, वो वाले फॉर्मूले से भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल सिमिलर टर्म्स पर है, बिल्कुल सिमिलर टर्म्स पर है, बोलता है मेरा डिविडेंड है 0.5, है ना, मेरा डिविडेंड क्या है 0.5, बोलता है एट द एंड ऑफ ईयर डिविडेंड ग्रो कर रहा है 7% पे, इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, के ई दे रखा है आपको, आपको बोला है फाइंड आउट करो कंपनी का स्टॉक, मतलब क्या निकालना है, P0 निकालना है। P0 का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, P0 = D1/KE-G, दैट्स इट, नथिंग मोर टू डू। अब ये देखो उल्टे सीधे पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला निकालेगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला लटाया उसी से काम कराया, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट काम करेंगे, ज्यादा चिंदी बना नहीं करना अपने को, नो, ज्यादा चिंदी बना नहीं करना, बिल्कुल, राइट, डायरेक्ट डायरेक्ट काम करेंगे, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है फर्म का डिविडेंड है 8 रुपए, फेस वैल्यू है 10 रुपए, अरे वाह, फेस वैल्यू दे दिया उसने, फेस वैल्यू का क्या करेंगे, अचार डालेंगे हम, डिविडेंड दे दिया तुम्हें तो। द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5%, कंपनी बिलोंग्स टू अ रिस्क ग्रुप ऑफ 12% कैपिटलाइजेशन, मतलब केई। बोलता है व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको बताया था, इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू इज P0, नथिंग, P0 इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, बोलता है इंट्रिंसिक वैल्यू बताओ एंड
आपका क्या डिफरेंट हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू? अगर मैं 12 की जगह मेरा के जो है 15% है, बिल्कुल सर आंसर डिफरेंट हो जाएगा। तो पहले मैंने P0 की वैल्यू निकाली यूजिंग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 12%, फिर मैंने P0 की वैल्यू निकाली यूजिंग इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला यूजिंग द वैल्यू यूजिंग द रेट ऑफ 12%, है ना, सॉरी 15% सेकेंड रेट। आप देख सकते हो अदर थिंग्स अगर बाकी सारी सेम है, तो अगर के इंक्रीज होगा, अगर के इंक्रीज होगा तो मेरा जो वैल्यू है शेयर का वो डिक्रीज हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ द शेयर विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। फिर अगर मेरा के बढ़ने की जगह कम हो रहा होता तो मेरा शेयर प्राइस बढ़ जाता, है ना, इट वुड हैव इंक्रीज, राइट। बस ये थोड़ा सा ज्ञान डालकर आ सकते हैं, है ना, राइट, थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान डाल सकते, नथिंग मोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 25 हमें बोलता है एक शेयर है जिसका करंट प्राइस 60 रुपीज है। करंट प्राइस 60 रुपीज है, इसका मतलब क्या है? मेरे को P0 दे दिया 60। सर कंपनी ने डिविडेंड दिया 4 रुपए का, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब के भी दे रखा है, फाइंड द डिविडेंड ग्रोथ रेट। मतलब इस क्वेश्चन ने मुझे जी नहीं दिया। क्या नहीं दिया सर? जी नहीं दिया, है ना। एंड ऑल्सो फाइंड लाइकली प्राइस आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद। मतलब P3 भी बताओ, P1 P2 सॉरी P2 बताओ, नॉट P3, P2। P0 निकालना है और P2 बताओ। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। पहले हमें P0 दे रखा है, D0 दे रखा है, के दे रखा है। ओ D0। सर D1 भी नहीं निकाल पाएंगे मतलब? लेकिन मेरा D1 में यूज तो जी होता है ना, क्या टेंशन है? P0 इज इक्वल टू क्या होगा? D0 × 1 + G डिवाइडेड बाय, है ना, K - G। बिल्कुल सही बोला, K - G। सर अब क्या करेंगे? सर वैल्यूज पुट कर दो ना। D0 आपको पता है 4 रुपए है, P0 पता है 60 रुपीज है, के आपको पता है 12% है, तो क्या मिलेगा? बचा बचा जी। सर सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्विंग है, नथिंग मोर, सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्विंग है। आपको यहाँ पे मेरा के मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। जी विल बी कमिंग आउट टू बी 5%। जी मेरा क्या निकल कर आएगा? जी मेरा 5% निकल कर आएगा, है ना। वंस दिस इज डन, what do I have to find? I have to find P2, राइट। हाउ विल आई फाइंड P2? सर P2 निकालने के लिए मुझे चाहिए D3। सर D3 निकालने के लिए मुझे चाहिए D1 D2 D3, है ना, D1 D2 D3, है ना, ये चीजें चाहिए ना। मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा? सर D1 पता, D0 पता है ना, D0 से D1, D1 से D2, D2 से D3, है ना। क्योंकि मुझे ये क्यूब व्यूब ना सॉल्व नहीं कराना, आपको मुझे नहीं दिखाना, तो मैं सीधा D3 निकाल लूंगा। कैसे? सर कैलकुलेटर पे डायरेक्ट 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 करके। सर मेरा 4 दे रखा है ना, 4 × 1.05 इक्वल, × 1.05 इक्वल, × 1.05, बस। तो ठहर जाओ, बस, डन। ठीक, नेक्स्ट। सर के 12%, जी 5%, मतलब डिवाइड बाय 0.07। सर मेरी यहाँ पे P2 की वैल्यू है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जल्दी से बताइए कितने क्वेश्चन रह गए यार? अच्छा अभी तो रह गए हैं। चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 हमें बोलता है, क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है अ फर्म पेड अ डिविडेंड ऑफ 8 रुपीज पर शेयर जिसका फेस वैल्यू 100 है। फेस वैल्यू का कोई काम नहीं है, डिविडेंड वैल्यू दे दिया तो फेस वैल्यू का कोई काम नहीं है। जी हमें दे रखा है 5%। कंपनी बिलोंग्स टू अ रिस्क ग्रुप ऑफ, सर के ई दे दिया, जी दे दिया, D0 दे दिया। आपसे बोला है इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब P0 निकालो। ठीक है सर, इन्फॉर्मेशन सारी दे रखी है। एक्सपेक्टेड प्राइस निकालो 2 साल बाद, मतलब P2 भी निकाल के बताओ। बताओ क्या प्रॉब्लम है? वही बेटा, P2 निकालने के लिए क्या करोगे? जल्दी से बताओ। P2 निकालने के लिए क्या करोगे? D1 D2 D3, वही कैलकुलेटर पे करना है, वही कैलकुलेटर पे करना है। D1 D0 × 1 + G, 1.05 इस केस में। D1 8 × 1.05 इज इक्वल टू, इंटू 1.05, जो आंसर आएगा वो आपका D3 हो गया, अपॉन K - G 0.707। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो प्रीवियस क्वेश्चन से केवल एक वैल्यू चेंज कर दी, डिविडेंड का अमाउंट, दैट्स इट, बाकी सब सेम है। केवल डिविडेंड का अमाउंट चेंज कर दिया, बाकी सब सेम। ठीक है,
राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, आज की वीडियो में, आज के इस पार्ट में, दैट इज सेकंड थर्ड यूनिट के जो पार्ट में, मैं आज यहीं तक रखूंगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करता हूँ। ठीक है, आज के पार्ट में मैंने आपको यहीं तक कवर कराया है। नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 3 में हम कवर करेंगे द नेक्स्ट एलिमेंट, दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 27 ऑन, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी एंड स्टडिंग विद मी। मेक श्योर आप लोगों ने ये वीडियो लाइक कर दिया हो। थैंक यू।